हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बीएसटी का, लेसन 10 का फाइनेंशियल मार्केट, जिसका हिंदी होता है वित्तीय बाजार का, पार्ट 15 को कवर करेंगे। और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 14 तक का वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने पहले यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हूँ। अगर आप लोग को उस वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी या जरूरत होगी तो आप लोग मेरे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार में अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। की कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट में क्या डिफरेंस है, क्या बेसिक डिफरेंस है, इसके बारे में हम समझेंगे और जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप लोग को जो पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार का जो डिफरेंस है वो पता चल सके और आप लोग एग्जाम के दौरान जाकर लिख कर आ सके। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ साथ ये बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन देखा गया है। और ये क्वेश्चन अगर आप लोग रीड करके जाएगा और मतलब समझ कर जाएगा तो आप लोग एग्जाम में इजीली लिख कर आ सकते हैं और आप लोग को एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार का जो मतलब डिफरेंस है उसको मैं समझाने से पहले मैं इसका बेसिक मीनिंग समझाना चाहूँगी कि पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार क्या होता है। उसके बाद आप लोग को जो इसका डिफरेंस है वो समझना और भी आसान हो सकता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो जो मतलब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो मनी मार्केट है वो क्या था, मुद्रा बाजार क्या था। मुद्रा बाजार अर्थात मनी मार्केट जो है वह शॉर्ट टर्म के लिए ऋणों को व्यवस्था करता है, यानी कि जो कम समय के लिए पैसों की जरूरत की जो व्यवस्था करता है। वहाँ पर शॉर्ट टर्म की लेन देन होती है, यानी कि जो मुद्रा बाजार होता है ना वहाँ पर शॉर्ट टर्म की लेन देन होती है, तो थोड़े समय के लिए पैसों की लेन देन होता है। बट जो कैपिटल मार्केट है, जो पूंजी बाजार है, उसमें इनडायरेक्ट रूप से मुद्रा का ही लेन देन होता है। यानी कहने का मतलब है कैपिटल मार्केट में भी मुद्रा का ही लेन देन होता है, बस इनडायरेक्ट रूप में होता है। बट वो मध्यकाल एंड दीर्घकाल के लिए होता है। इनकी जो कैपिटल मार्केट है ना वो मध्यकाल और लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जब किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी को जब लंबे समय के लिए पैसे की जरूरत होती है, तब फाइनेंस की जरूरत होती है, तब वो कैपिटल मार्केट के थ्रू अपने इस जरूरत को पूरा करते हैं। जब मनी मार्केट का बात करते हैं तो वहाँ शॉर्ट टर्म के लेन देन आते हैं। जैसे हम लोग मनी मार्केट की बात करेंगे वहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए लेन देन आएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम जैसे कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, उसको शॉर्ट टर्म टाइम के लिए पैसे की जरूरत होती है तो वह मनी मार्केट के थ्रू अपने इस जरूरत को फुलफिल करेगा। मतलब क्योंकि इस जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट होती है संस्था के अंतर्गत, तो वो इसके थ्रू अपने इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। लेकिन जब हम पूंजी बाजार का बात करेंगे तो वहाँ लॉन्ग टर्म का लेन होता है। जैसे ही हम लोग पूंजी बाजार का बात करेंगे तो वहाँ लॉन्ग टर्म का लेन देन होता है। तो पूंजी बाजार के अंतर्गत जितने भी लेन देन होते हैं वो बहुत लंबे समय के लिए होते हैं। अब पूंजी बाजार में क्या होता है, आप पूंजी बाजार समझेंगे। मैं आप सबको पहले ही बता चुकी थी कि मुद्रा बाजार में बचतकर्ता अर्थात सेवर्स एंड निवेशकर्ता इन्वेस्टर के बीच कड़ी होता है। इनकी जो इन्वेस्ट करते हैं और जो बचाते हैं उनके बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार कैपिटल मार्केट में भी सेवर्स एंड इन्वेस्टर के बीच कड़ी होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कार्य कर रहा था और ये लॉन्ग टर्म में कार्य करता है। कहने का मतलब है ये जो था वो लॉन्ग टर्म में और ये शॉर्ट टर्म में कार्य करता है। मुद्रा बाजार में जो रेगुलेटर होता है आरबीआई होता है, अर्थात जो मुद्रा बाजार का जो जितनी भी गतिविधियां जितने भी वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं मतलब मार्केट में, उस पर नज़र कौन रखता है, आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जितने भी बैंकर्स का काम है वो यही यही नज़र रखती है आरबीआई। ठीक है, लेकिन जब हम कैपिटल मार्केट का बात करते हैं जहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बात किया जाता है, तो यहाँ कुछ मध्यस्थ होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, अंडर राइटर होते हैं, उसके अंतर्गत इस लेन होता है। और ये भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अधीन ही चलता है। इनकी जो कैपिटल मार्केट है वो भी गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए ही मतलब चलता है। और इसका जो रेगुलेटर होता है था जो इस पर नजर रखता है पूंजी बाजार पर, वो है सेबी। सेबी के बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे और जानेंगे कि सेबी क्या होता है। जिसके इसकी सारी गतिविधि पर कौन नजर रखता है, सेबी रखता है, और इस पर कंट्रोल भी कौन करता है, सेबी करता है। और मुद्रा बाजार पर आरबीआई करता है। ठीक है, तो सरकारी नियम के अधीन चलते हैं। और कैपिटल मार्केट के अंतर्गत पूंजी का लेन होता है या पूंजी का निर्माण होता है। ठीक है, और कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पूंजी बनती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कैपिटल मार्केट अर्थात पूंजी बाजार वह बाजार होता है जहाँ दीर्घकालीन वित्तीय सुविधाएं प्राप्त होती है, और मुद्रा बाजार वह बाजार होता है जहाँ अल्पकालीन वित्तीय सुविधाएं प्राप्त होती है। किसी भी संस्था को अपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए दोनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है दोनों बाजारें। तो आई होप आप लोग को जो बेसिक डिफरेंसेस है वो आप लोग को पता चल चुका होगा कि पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार क्या होता है और इन दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसका बुक लैंग्वेज अच्छे से समझेंगे और जानेंगे क्या होता है।
तो पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। तो इस प्रकार से आप लोग मतलब किसी भी टॉपिक पर जो डिफरेंस आएगा तो आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा, कॉलम बाय कॉलम 4 कॉलम बनाकर, ठीक। फर्स्ट कॉलम इज सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम इज अंदर का आधार, बेसिस ऑफ डिफरेंस, और थर्ड पूंजी बाजार जिस टॉपिक पर है कैपिटल मार्केट, और फोर मनी मार्केट मुद्रा बाजार, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है हम लोग का अर्थ, मीनिंग क्या होता है पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार का। तो पूंजी बाजार के अंतर्गत उन सभी संस्थाओं, संगठनों एवं प्रपत्रों को शामिल किया जाता है जो कि यहाँ पर हम लिखना भूल गए थे, जो कि यहाँ अल्पकालीन है तो यहाँ पर दीर्घकालीन होगा। दीर्घकालीन कोषों में व्यवहार करती है, क्योंकि मैंने अभी तुरंत बताया कि जो कैपिटल मार्केट है वह दीर्घकालीन कोषों को व्यवहार करती है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए संस्था को जो पैसे की जरूरत है उसको फुलफिल करती है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो पूंजी बाजार के अंतर्गत उन सभी संस्थाओं, संगठनों एवं प्रपत्रों को शामिल किया जाता है जो कि दीर्घकालीन कोषों का व्यवहार करती है, ठीक है। जो दीर्घकालीन कोषों का व्यवहार करती है उसी को हम कहते हैं कैपिटल मार्केट। मुद्रा बाजार के अंतर्गत उन सभी संगठनों, प्रपत्रों एवं व्यवस्थाओं को शामिल किया जाता है जो अल्पकालीन कोषों का व्यवहार करती है, जो शॉर्ट टर्म के लिए कोषों का व्यवहार करती है उसको हम कहते हैं मुद्रा बाजार। सेकंड पॉइंट, अवधि ड्यूरेशन। जो दीर्घकालीन कोषों में व्यवहार करते हैं, पूंजी बाजार में एक बाजार वर्ष से अधिक की अवधि के कोषों में व्यवहार किया जाता है, यानी कि जो पूंजी बाजार है वो एक वर्ष से अधिक टाइम पीरियड के लिए व्यवहार करती है, उसी को हम कहते हैं पूंजी बाजार। इसका टाइम पीरियड इतना होता है। अब मुद्रा बाजार में एक दिन से लेकर एक वर्ष तक की अवधि के कोषों में व्यवहार किया जाता है। थर्ड पॉइंट है अंग, कॉम्पोनेंट्स। अंकार है कि पूंजी बाजार के प्रमुख अंग है समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो पूंजी बाजार का जो अंग है वो समता, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब इसके अंग हैं। तो मुद्रा बाजार, इस सब आप लोगों ने अकाउंटेंसी का टॉपिक है, आप लोग अकाउंट्स में पढ़े होंगे सब, ये सारे टॉपिक्स पर जनरल एंट्री भी आती है और लेजर भी बनाया जाता है। मुद्रा बाजार के प्रमुख अंग है याचना राशि, कोषागार विपत्र, व्यापारिक विपत्र, वाणिज्य पत्र और जमा पत्र इत्यादि। फिर से जो 4 पॉइंट है, उद्देश्य इसका क्या है, पूंजी बाजार अस्थायी और दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, जैसे उपक्रम की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण इत्यादि। जो पूंजी बाजार है ना उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो किसी भी संस्था का उसका जो दीर्घकालीन लॉन्ग टाइम पीरियड के जो इसको पैसे की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है, और साथ ही साथ जो जब नया कोई उपक्रम स्थापित होता है तो उसका स्थापना में हेल्प करना, और साथ ही साथ उसका विकास, विस्तार करना और आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा देना। और जो मुद्रा बाजार है वो अल्पकालीन एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करता है, यानी जितनी भी वर्किंग कैपिटल की उस जरूरत होती है किसी भी संस्था को, तो वो मनी मार्केट के थ्रू ही अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। 5 पॉइंट है तरलता, लिक्विडिटी। पूंजी बाजार में अपेक्षाकृत कम तरलता पाई जाती है, इसमें प्रायः लंबी अवधि के लिए विनियोग करना ही अच्छा माना जाता है, यानी कि इसमें कम तरलता पाई जाती है, इसमें तरलता की मात्रा कम होती है। मुद्रा बाजार में अत्यधिक तरलता पाई जाती है क्योंकि इसके अधिकांश प्रपत्र विनिमय सादे होते हैं, इसमें अधिक तरलता पाई जाती है, बस इतना याद रखिए। छठा पॉइंट है सुरक्षा तत्व, सेफ्टी एलिमेंट्स। पूंजी बाजार में हर तरह की प्रतिभूतियां का क्रय विक्रय होता है, जोखिम अधिक और सुरक्षा कम होती है। इसमें हर तरह का जो जितनी भी सिक्योरिटी उसका सेल्स एंड परचेज होता है, साथ ही साथ उसका उसमें जोखिम अधिक होता है और सुरक्षा कम होता है। इस बाजार में सरकार, वित्तीय संस्थाएं अथवा सुदृढ़ स्थिति वाली कंपनी की प्रतिभूति का क्रय विक्रय होता है, अतएव सुरक्षा तत्व निहित होती है, इसमें सुरक्षा सहित होता है। 7 पॉइंट है नियंत्रण, कंट्रोल। पूंजी बाजार पर सेबी का नियंत्रण होता है, ठीक है। पूंजी बाजार पर सेबी का नियंत्रण होता है, इसके बाद हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में ये मतलब टॉपिक, ठीक है। मुद्रा बाजार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण होता है, यानी कि मुद्रा बाजार पर आरबीआई का कंट्रोलिंग होता है, उसका हर एक गतिविधि को कौन अति करता है, कंट्रोल, आरबीआई। इसका हर एक गतिविधि को कौन कंट्रोल करता है, ये सेबी, ठीक है। इसका मैं एक अच्छा सा डायग्राम बना के आप लोग को मतलब वीडियो के दौरान शो करूंगी। एक जो पॉइंट है वो क्षेत्र है, स्कोप। पूंजी बाजार का क्षेत्र सीमित होता है, ठीक है, और मुद्रा बाजार का क्षेत्र अपेक्षाकृत व्यापक होता है। 9 पॉइंट है दलालों की मुख्य भूमिका, रोल ऑफ ब्रोकर्स। पूंजी बाजार में संपूर्ण लेनदेन दलालों एवं मध्यस्थों के मध्य किया जाता है, और मुद्रा बाजार में लेनदेन दलालों की सहायता के तथा बिना भी सहायता के किया जा सकता है। फिर 10 जो पॉइंट है सौदे के करने की रीति, मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। पूंजी बाजार के सौदे स्कंद विपणि में संपन्न किए जाते हैं, और मुद्रा बाजार में सौदे प्रायः फोन पर संपन्न किए होते हैं, जिनकी पुष्टि बाद में लिखित रूप से की जाती है। 11 जो पॉइंट है व्यवहारों की लागत, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। पूंजी बाजार में क्योंकि सौदे दलालों के मार्फत किए जाते हैं अतः व्यवहार लागत अधिक आती है, मुद्रा बाजार में व्यवहार लागत कम आती है क्योंकि इसमें सौदे बिना दलालों के किए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें कम लागत, क्योंकि आधा पैसा तो दलाल ही ले लेते हैं, ब्रोकर्स ले लेते हैं।
12 पॉइंट है व्यवहार की गति, स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन। पूंजी बाजार में व्यवहार करने का समय अधिक लगता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और मुद्रा बाजार में व्यवहार करने में समय कम लगता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। थर्ड पॉइंट है वित्त की अवधि, पीरियड ऑफ फाइनेंस। पूंजी बाजार का उद्योग या सरकार द्वारा अपेक्षित दीर्घावधि कोषों को वित्त पोषित करने में संबंधित है, और मुद्रा बाजार चालू व्यावसायिक प्रचलनों का या सरकार की अल्पावधि आवश्यकताओं को वित्त पोषित करने के लिए अल्पावधि निधि से है। 14 पॉइंट पूंजी की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ कैपिटल। इसके द्वारा अस्थायी पूंजी के कार्यशील पूंजी दोनों की व्यवस्था की जाती है, या इसके द्वारा केवल कार्यशील पूंजी की ही व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है, तो आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी हुई, आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।